मेरा नाम शिखा है। मेरी शादी को 4 महीने हो चुके थे। शादी से पहले मैं बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब धीरे-धीरे मेरे चेहरे की खुशी कहीं गायब सी हो गई थी। बाकी घर वालों के सामने तो मैं अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान सजा कर दिन भर घर में घूमती रहती थी, लेकिन मेरा अंतर्मन इतना घायल हो चुका था कि अब मैं भीतर से कोई खुशी महसूस नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे ही शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी हो और मेरी सारी ज़िंदगी ही इस विवाह के चक्कर में बर्बाद हो गई हो। हेमंत ने इतने दिनों में ना तो कभी मुझको जानने समझने की कोशिश की और ना ही कभी मुझसे ज़्यादा बातचीत की थी। रात को एकांत मिलने पर भी वह बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में ही लगा रहता था और सुबह होते ही मानो उसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। मैं अपने पति के इस अजीब से व्यवहार से बहुत दुखी थी, क्योंकि मेरे विचारों के अनुसार पति पत्नी सुख दुख के साथ ही होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर तो मेरा पति केवल मुझे दुख ही दुख देता था और मेरे दुख से कोई मतलब भी नहीं रखता था। आज भी मैंने घर का सारा काम निपटा लिया था, लेकिन रात को अपने कमरे में जाते हुए बहुत डर का अनुभव हो रहा था। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर और जेठ जेठानी थे। घर में सभी का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। सभी लोग एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। सब बस मुझे अपने पति हेमंत से ही बहुत डर लगता था। जब मैं कमरे में पहुंची तो मेरा पति अभी कमरे में नहीं आया था। वे छत पर अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर बातें करने के लिए चला गया था। मैं थकी हुई थी तो अपने बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। थोड़ी देर के बाद हेमंत कमरे में आया तो मैं चुपचाप करवट फेर कर सोने का नाटक करने लगी। लेकिन हेमंत को मेरे सोने जागने से क्या फ़र्क पड़ता था। उसे तो बस अपनी मनमर्जी ही करनी थी। उसने मुझे ज़बरदस्ती खींचकर अपनी ओर घुमाया तो पिछली रात को जो मुझे चोट लगी थी वह दर्द फिर से मुझे पीड़ा पहुंचाने लगा। मैं करहा उठी, लेकिन हेमंत ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तब मैंने दबी ज़ुबान में कहा, सुनिए ना, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हेमंत ने मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारा तो रोज़ का कुछ ना कुछ लगा रहता है, मेरा मूड ख़राब मत करो। फिर वह अपनी मनमानी करता चला गया और मैं एक बार फिर से दर्द के सागर में डूबती चली गई। देर रात तक रोते रोते मैं कब सो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह मेरी नींद टूटी तो मैं आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। मैं दर्द से तड़पती हुई आईने में अपनी गर्दन और चेहरे पर दांतों के निशान देखकर रो पड़ी। तो हेमंत चिल्लाया, अब सुबह सुबह रोने धोने का नाटक लेकर क्या बैठ गई? तुम औरत हो, इतना दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। अब मैं अपने पत्नी पर भी अपना हक नहीं जता सकता क्या? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और हेमंत पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हर रात की यही कहानी थी और अगली रात भी मेरे दर्द को नज़रअंदाज करके मेरे पति ने फिर मेरे साथ हिंसक व्यवहार किया। मैं समझ नहीं पा रही थी, क्या शादी होने का मतलब केवल यही है? मैंने तो अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने सजाए थे कि मेरा पति मुझे खूब प्यार दुलार देगा, मुझे अपनी पलकों पर बैठा कर रखेगा, मेरे मन को समझने की कोशिश करेगा, हर सुख दुख में मेरा साथ देगा, मैं अपने पिया के दिल की रानी बनकर रहूँगी। लेकिन यहाँ तो मेरे पति को केवल मेरे तन से ही मतलब था। मेरी शादी को 4 महीने हो चुके थे। हर रात मेरे साथ यही कहानी दोहराई जाती थी। सुबह उठकर मैं मेकअप से अपने ज़ख्म छुपाने की कोशिश करती थी। घर में सबको यही लगता था कि मैं अभी नई नवेली दुल्हन हूँ, इसलिए इतना सारा मेकअप कर रही हूँ। मेरी जेठानी भी मुझे छेड़ती रहती थी, सास भी मुंह दबाकर हंस पड़ती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि बंद कमरे में मेरे साथ क्या होता है। उस समय तो मैं भी फीकी मुस्कान के साथ शर्मा कर रह जाती थी, लेकिन भीतर ही भीतर दर्द के मारे दिल फटने लगता था। शर्म के मारे मैं अपनी तकलीफ़ किसी को बता भी नहीं पाती थी। एक ज़ख्म भरता नहीं था कि दूसरा ज़ख्म मिल जाता था। हर सुबह मेरा बदन दर्द से फटता रहता था
और अब तो मुझे दर्द सी आदत सी हो गई थी। मैं सुबह मशीन की तरह उठ जाती थी, नहा धोकर अपने बदन पर नीले पड़े निशानों पर मेकअप लपेट देती थी और कमरे से बाहर निकलते ही एक नकली मुस्कुराहट की चादर ओढ़कर बाकी सबके साथ घर के कामों में लग जाती थी। उस दिन मुझे उठने में ज़रा देर हो गई थी। मैं जल्दबाजी में नहा धोकर और ढेर सारा मेकअप लगाकर रसोई में काम करने के लिए पहुंच गई। मेरी जेठानी मुझे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है देवरानी जी, लगता है आजकल आपकी नींद कुछ ज़्यादा ही गहरी होती जा रही है। देवर जी रात में सोने नहीं देते क्या? मेरे काम करते हुए हाथ यकायक से रुक गए और रात के दर्दनाक दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। लेकिन अगले ही पल मैंने अपनी आंखों को छुपाते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी मेरी जेठानी की नज़र मेरी खुली पीठ पर पड़ गई। मेरी गोरी पीठ पर दांतों के निशान देखते ही मेरी जेठानी स्तब्ध रह गईं। उसने झट से मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए कहा, सीमा तुम ठीक तो हो? मैंने घबरा कर अपनी पलकें उठाईं कि मेरी जेठानी ऐसा सवाल क्यों कर रही है। मेरी आंखों में पानी देखकर मानो मेरी जेठानी मेरे दिल का हाल समझ गई। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, सीमा तुम्हारे और देवर जी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? ज़रा सी सहानुभूति मिलते ही इतने दिनों का लावा फूट पड़ा और मैं अपनी जेठानी के गले लग कर फूट कर रो पड़ी। मैंने ढके छुपे शब्दों में उन्हें बता दिया कि मेरा पति रात को मेरे साथ कितना गंदा व्यवहार करता है। ये सब जानकर मेरी जेठानी को गहरा झटका लगा, क्योंकि हेमंत बाकी घर वालों के सामने बहुत ही सभ्य व्यवहार करता था। दुनिया वालों की नज़र में वह एक आदर्श बेटा, अच्छा देवर और सज्जन आदमी था। लेकिन अपनी अर्धांगिनी के साथ बंद कमरे में वे कैसे हिंसक उठता था। मेरी जेठानी ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, तुम इतने दिनों से चुप क्यों थी? तुम्हें गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। तुम मुझसे बात कर सकती थी, मम्मी जी को बता सकती थी या अपने घर में किसी को बता सकती थी। मैं उनसे नज़रें चुराते हुए बोली, दीदी मुझे शर्म आती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों को ये सब पता चलेगा तो वे लोग क्या सोचेंगे। मेरी जेठानी मुझे समझाते हुए बोली, बहुत सी औरतें ऐसे ही शर्म और लिहाज के कारण ज़िंदगी भर ऐसी तकलीफ़ें झेलती रह जाती हैं। लेकिन औरतें कोई मशीन नहीं होती कि मर्द केवल उनका इस्तेमाल करते रहें। उनमें भी कुछ भावनाएं होती हैं, उन्हें भी दर्द होता है। अगर पति को ऐसा लगता है कि पत्नी पर उसका अधिकार है तो पत्नी का ध्यान रखना भी तो उसका फ़र्ज़ बनता है ना। तुम्हारे पति ने तुम पर अधिकार तो जता दिया, लेकिन क्या तुम्हारे प्रति कोई फ़र्ज़ निभाया? मैंने सर झुका लिया तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे सासू माँ के कमरे में लेकर चली गईं। सासू माँ उस समय अखबार पढ़ रही थी। मेरी जेठानी ने उनके हाथों से अखबार लेकर टेबल पर रख दिया तो सासू माँ बोल पड़ी, अरे बहू, अखबार क्यों छीन लिया तूने? देश दुनिया की खबर भी नहीं पढ़ने दोगी क्या? मेरी जेठानी उनके पास बैठते हुए बोली, मम्मी जी, देश दुनिया की खबर बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले ये देखिए कि आपके घर में क्या हो रहा है। इतना कहकर उन्होंने मेरी पीठ पर पड़े निशान उन्हें दिखा दिए और सारी बातें भी बता दें। सासू माँ अपना सर पकड़कर बैठ गईं और कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा है। वह जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। आने दो तुम्हारे पापा जी को, मैं उन्हें सब बता दूती हूँ, फिर हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। आज मेरे तपते मन को एक शीतलता मिल गई थी कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। शाम को जब हेमंत ऑफिस से घर आया तो ससुर जी ने उसे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया। हेमंत उनके कमरे में पहुंचा तो ससुर जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा देखो, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन जो पति अपनी पत्नी को अपनी ज़रूरतें पूरी करने का माध्यम समझते हैं वे अपनी जीवन संगनी के साथ बड़ा गलत करते हैं। अपने पिताजी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हेमंत सकपका गया। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने घबराते हुए कहा, हाँ पापा, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं?
ससुर जी गंभीर आवाज़ में बोले, देखो बेटा, बहू ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम बहू के साथ कितने गंदे तरीके से पेश आते हो। वह भी एक जीती जागती इंसान है, वे कोई मशीन नहीं है, उसमें भी भावनाएं हैं। तुम्हें अपने पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उसे दर्द देना चाहिए। क्या पत्नी को पीड़ा पहुंचा कर ही तुम्हें शादीशुदा जीवन का सुख लेना है? पिताजी की बात सुनकर हेमंत ने सर झुका लिया। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने घबराते हुए कहा, मैं भी उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन जब वह सुबह उठकर रोती है तो मैं उस पर ही झुंझला उठता हूँ। साथ में मुझे खुद पर भी गुस्सा आता है। मैं रोज़ मन ही मन निश्चय करता हूँ कि आगे से उसे दर्द नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कहते हुए वे रोने लगा तो ससुर जी समझ गए कि उनके बेटे को मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो तुम उसे ज़रूर सुधार सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी मदद की ज़रूरत है। जब ससुर जी हेमंत को लेकर मनोचिकित्सक के पास गए तो काउंसलिंग में पता चला कि हेमंत को उसके कॉलेज में कुछ दोस्त पहले उसे गंदी वीडियो दिखाया करते थे। उन सब चीज़ों का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था और अब वह अपनी पत्नी के आने के बाद अपने जीवन में भी वही सब लागू करना चाहता था। डॉक्टर के द्वारा काउंसलिंग करने पर हेमंत का व्यवहार धीरे धीरे सामान्य होता चला गया और अब वह मेरे साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता बना रहा था। अब वह मेरा ध्यान रखने की कोशिश करता था, हर सुख दुख में मेरा साथ देता था, मेरे मनोभावों को समझता था और जब वे प्यार से मेरे करीब आता था तो हम दोनों के रिश्ते में प्रेम सुधा बहने लगती थी और तब मैं भी प्रेम के मीठे एहसास में बह उठती थी, क्योंकि अब मेरा पति मुझे सच्चे दिल से प्रेम करता था, मेरे सुख दुख की बातें भी सुनता था। सही मायने में मैं अब अपने पति की अर्धांगिनी बन चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।